यह बात उस समय की है जब लंका अपने वैभव के शिखर पर थी। रावण ने कैलाश तक जीत ली थी। इंद्र का स्वर्ग तक थरथरा उठा था उसके नाम से। सूर्य, चंद्रमा और आकाश गंगा भी उसकी अनुमति से ही चलते थे। ब्रह्मा से अमोघ वरदान और शिव से असीम कृपा ने उसे अजेय बना दिया था। उसे ना कोई युद्ध में परास्त कर सकता था और ना ही कोई शस्त्र उसे छू सकता था। परंतु यह विजय श्रृंखला उसके भीतर अहंकार और काम के ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दे रही थी जो एक दिन उसके अंत का कारण बनने वाला था। एक दिन रावण ब्रह्मांड के किसी कोने से लौट रहा था। उसकी आंखों में काम का लालच और मन में विजय का नशा था। इसी दौरान देवताओं की अप्सरा रंभा स्वर्ग से पाताल की ओर जा रही थी। पर वह अकेली नहीं थी। रंभा को भेजा गया था नलकूबर के महल में, जो कुबेर का पुत्र और रावण का भतीजा था। नलकूबर और रंभा एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनका प्रेम सौम्य था, पवित्र था, जिसमें छल, लालच या वासना नहीं थी, केवल समर्पण और आदर था। लेकिन उसी क्षण रावण की दृष्टि उस अप्सरा पर पड़ी। वह रंभा की अनुपम सुंदरता देख ठहर गया। उसकी दृष्टि में अब यह केवल एक अप्सरा नहीं थी, वह उसके लिए भोग बन चुकी थी। रंभा ने रावण को दूर से देखा और पहचान लिया। उसने रावण को ससम्मान नमस्कार करते हुए दूर हटने का प्रयास किया, परंतु रावण ने रास्ता रोका। रंभा ने कहा, हे लंकेश, मैं आपकी कुल वधू के समान हूं। मैं आपके भतीजे नलकूबर की पत्नी स्वरूप हूं। कृपया धर्म की मर्यादा का पालन करें। पर रावण उस समय केवल रावण नहीं था, वह अपने भीतर का राक्षस बन चुका था। उसने रंभा की एक भी बात नहीं सुनी और उसने जबरन रंभा के साथ अत्याचार किया। रंभा रोती रही, चिल्लाती रही, पर रावण के कानों में अब कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसने अपनी ही कुल की स्त्री का सम्मान भंग कर दिया था। रंभा किसी तरह अपने प्रेमी नलकूबर के पास पहुंची। उसका शरीर लहूलुहान था, आत्मा छलनी। नलकूबर ने जब अपनी प्रिय रंभा की ऐसी दुर्दशा देखी तो उसका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। वह फौरन ध्यानस्थ हो गया और ब्रह्मांड को गूंजा देने वाला एक शाप दिया, एक ऐसा शाप जो रावण के अंत की नींव बन गया। नलकूबर ने कहा, रावण, तूने मेरे प्रेम की पवित्रता को लज्जित किया है। आज से यदि तू कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरा सिर तत्काल फट जाएगा। यह शाप किसी साधारण ऋषि या मुनि का नहीं था। यह उस व्यक्ति का शाप था जो स्वयं रावण की कुल का था और उसके ही जैसे महायोद्धा भी। रावण इस शाप को सुन भीतर से कांप उठा। उसका अभिमान आहत था, पर क्रोध में वह कुछ कर नहीं पाया। अब वह जान चुका था, काम का अनुचित प्रयोग उसके लिए काल बन सकता है। रंभा के साथ किए गए पाप के बाद रावण लौटा तो लंका उसी वैभव में थी, परंतु उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके कानों में नलकूबर का शाप गूंज रहा था, यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरा मस्तक तत्काल फट जाएगा। एक योद्धा के लिए मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं होती, पर रावण के लिए शाप से मृत्यु, वह भी अपने ही कुल के सदस्य द्वारा। यह उसकी अहंकारी आत्मा पर ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं सका। रावण दिन रात भटकता रहा। उसके महलों की दीवारें अब उसे सजा सुनाने लगी थीं। रंभा की चीखें, उसका दर्द और वह क्षण बार बार उसकी स्मृति में लौटता। पर यह आत्मग्लानि किसी पश्चाताप में नहीं बदली। रावण के भीतर दो शक्तियां लड़ रही थीं। एक थी उसकी अहंकारी वासना, जो कहती थी, मैं राजा हूं, मुझे अधिकार है। दूसरी थी उसकी चेतना, जो कहती थी, तू दानव बन चुका है रावण, तू राक्षस नहीं, अपराधी बन चुका है। समय बीतता है और वह दिन आता है जब रावण माता सीता का हरण करता है। उसने सोचा, मैं राम को नीचा दिखाऊंगा, उसके प्राण प्रिय को छीन लूंगा और उसे अपने चरणों में झुकने पर विवश कर दूंगा। वह सीता जी को उठाकर लंका लाता है, परंतु उसने उन्हें कभी भी छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में नलकूबर का शाप अब काल की तरह मंडरा रहा था। हर दिन रावण अशोक वाटिका आता, माता सीता से विवाह का प्रस्ताव रखता, उन्हें डराता, धमकाता, पर जैसे ही उनका स्पर्श करने की बात आती वह रुक जाता, कांप जाता, क्योंकि उसे याद आता रंभा की आंखों में दर्द, नलकूबर की आवाज और वह श्राप। यह था वह भय जिसने रावण को केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जकड़ लिया था।
अब वह वही रावण नहीं रहा था जो शिव को उठाकर कैलाश पर चल देता था। अब वह एक ऐसा पतनशील राजा बन चुका था जो बाहर से कठोर पर अंदर से टूटा हुआ था। रंभा की कथा, नलकूबर का श्राप, सीता का हरण और अंत में राम का आगमन, ये सब ऐसे बिंदु थे जो रावण के अंत को सुनिश्चित करने आए थे। कहा जाता है कि न्याय देर से मिलता है पर निश्चित मिलता है। रंभा का न्याय राम के बाणों के रूप में आया